खरीदे। सेल्स मल्टीप्लायर, मैंने हमेशा कपल ऑफ चीज सीखा है। नंबर 1 जो चीज है मैंने सीखा है, कस्टमर फर्स्ट बाइज द सेल्स पर्सन। सबसे पहला कस्टमर सेल्समैन को खरीदता है। नंबर 2, कस्टमर बाइज द कंपनी। And number 3, the customer buys the product. And that is what I have learned. सबसे पहला कस्टमर खरीदता है तुमको, तुम अच्छा लगना चाहिए। If a customer likes you, तुम्हारी बातें उसको अच्छा लगा, तुम्हारा कपड़ा उसको अच्छा लगा, तुम्हारा enthusiasm उसको अच्छा लगा, तुम्हारा नॉलेज उसको अच्छा लगा, तुम्हारा स्किल उसको अच्छा लगा, तुम्हारा एटीट्यूड उसको अच्छा लगा, तुम्हारी सोच उसको अच्छी लगी, तुम्हारी आदत टाइम के पहले आने का उसको अच्छा लगा, तो पहला कस्टमर तुम्हें खरीदता है। उसके बाद वो बोलता है भाई कौन सा कंपनी से आया है। ओके, यू कम फ्रॉम द टाटास, यू कम फ्रॉम द बिरलास, यू कम फ्रॉम मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, यू कम फ्रॉम LIC, यू कम फ्रॉम RMP, यू कम फ्रॉम बजाज स्टील, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। You know, so all these things, कस्टमर बाद में पूछता है कि तेरा कंपनी कौन सा है। नाउ कंपनी में भी दम होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर बोलता है कि तेरा प्रोडक्ट कौन सा है, एंड दैट कुड बी अ वैक्यूम क्लीनर, इट कुड बी एन RMP प्रोडक्ट, इट कुड बी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इट कुड बी योर क्लासेस, इट कुड बी ए फैशन प्रोडक्ट, इट कुड बी कटिंग एंड बेंडिंग टूल्स दैट विक्रम यू आर सेलिंग, एंड एवरीथिंग दैट इज देयर, यू नो। सो सबसे मेन बात क्या है, अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट अगर कभी करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी क्षमता के ऊपर काम करो, अपनी काबिलियत के ऊपर काम करो। ये मैंने सीखा है, क्योंकि अगर तुम अच्छे नहीं हो और तुम्हारा कंपनी अच्छा है और तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, फिर भी माल नहीं बिकेगा। लेकिन अगर तुम अच्छे नहीं हो और तुम्हारा कंपनी थोड़ा सा, तुम अच्छे हो और तुम्हारा कंपनी थोड़ा सा कमजोर है इधर उधर 1-2 पॉइंट में, और तुम्हारा प्रोडक्ट में भी 1-2 कमजोरी अगर है, तो भी कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि तुम भाग गए। यू नो, ही लाइक्ड यू, एंड दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना, जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आगे रखते हैं, कंपनी को उसके पीछे रखते हैं, और तीसरा ये छुप के खड़ा हो जाता है हरामी साला। और कस्टमर उसका भी बाप, वो क्या बोलता है, तू इधर पीछे, इधर ये बाजू आगे 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 आगे, कंपनी को पीछे रख, प्रोडक्ट को पीछे रख। तू कितना भी कोशिश कर पीछे छुपने का, कस्टमर तेरे को आगे लेके आएगा, खड़ा करेगा, तेरा बलात्कार करेगा अगर उसको करना है। अगर तू खड़ा होके सह लिया तो तेरा कंपनी और तेरा प्रोडक्ट का भी कार्यक्रम चल गया। And that is the most important lesson that you have to learn from today's session, that the customer first buys you, then he buys the company, and then he buys the product. And for the last 25 long years, I have worked on myself and my capabilities as a salesperson, and that is why the success came to me. You know, according to me, you have to work less to make more money. बहुत कम काम करना पड़ता है ज्यादा पैसा बनाने के लिए। You got to work less if you want to make more money. You don't have to work hard if you have to make more money. You know, and why do I say that? Because I always believed getting results does not take too much amount of a time. Result निकालने में टाइम नहीं निकलता, रिजल्ट निकालने में टाइम नहीं निकलता, but it is not getting results that takes away all your time. Not getting results, आपका टाइम पूरा उधर निकल जाता है। अगर आप देखो रिजल्ट निकालने में आप कितना टाइम निकाल रहे हैं, बहुत कम टाइम लगता है रिजल्ट निकालने को। एक आदमी के पास तुम गया 1 लाख रुपया का कोई प्रोडक्ट लेके, उस आदमी को हाँ बोलने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर 1 लाख रुपया का एक प्रोडक्ट लेके गया और तुमने उसको बढ़िया तरीके से समझाया, तो वो आदमी यस बोलने के लिए और तुमको चेक देने के लिए और एक डिसीजन लेने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? यस बोलिए, हाउ मच टाइम? इट टेक्स ओनली अ फ्यू सेकंड्स। एक नैनो सेकंड में वो डिसाइड करता है, यार ये आदमी में दम है, ये कंपनी में दम है, प्रोडक्ट में दम है। इट टेक्स 1 नैनो सेकंड फॉर ए कस्टमर टू टेक अ डिसीजन।
आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी लोग का टाइम धंधा ना लाने में जा रहा है, धंधा लाने में नहीं जा रहा है। वक्त आज ये एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सेड टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। मैंने कितना टाइम डाला सेल्स कॉल करने के लिए, मैंने कितना एफर्ट डाला सेल्स कॉल करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितना बार कॉल किया, मैंने कितना बार कॉल किया, मैंने कितना बार कस्टमर को प्रेजेंटेशन दिया, ये कोई मान्य नहीं रखता है। टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। बहुत सारे लोग बहुत टाइम डालते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, फॉलोअप पे फॉलोअप करते हैं, फोन पे फॉलोअप करते हैं, घर में जाके फॉलोअप करते हैं, ऑफिस में जाके फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप पे फॉलोअप, फॉलोअप पे फॉलोअप जाते रहते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते हैं। कोई 10 कॉल करता है दिन का, कोई 5 कॉल करता है, लेकिन उसको धंधा नहीं मिलता, क्योंकि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू गेट रिजल्ट। You get money only when you produce results. Result is equal to money. मैंने यहां पर बहुत सारे LIC एजेंट्स को देखा, बहुत सारे कैनरा HSBC के इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखा, बहुत सारे RMP के लोगों को देखा, एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ एक अगर इंश्योरेंस एजेंट बार बार कस्टमर के पास जाता है और टाइम और एफर्ट डालता है, और वो अपने कंपनी को जाके बोलता है, सर मैंने बहुत एफर्ट डाला, बहुत टाइम डाला, मैंने 100 जन को प्रेजेंटेशन दिया, मैंने कम से कम 300 जन को फोन किया, गली गली में गया, मेरे को कमीशन दो आप फॉर माई टाइम एंड एफर्ट। विल द इंश्योरेंस कंपनी गिव मनी फॉर टाइम एंड एफर्ट? यस और नो? नो। लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 आदमी को मिला पूरा महीने में, और एक 10 लाख रुपए का चेक लेके LIC के ऑफिस में जाके दिया, तो तेरे को 2 लाख रुपया वो लोग देंगे। बोले सर मैंने ये 10 लाख गुप्ता साहब से प्रीमियम उठाया। बोले वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक योर 2 lakhs। देयरफॉर जब भी तुमने 10 लाख लाया तभी ही 2 लाख रुपया मिला। तुमने कितना टाइम डाला, कितना एफर्ट डाला, कितने लोगों को मिला, कैसा कैसा प्रेजेंटेशन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देयरफॉर अगर हम लोग फोन पे अगर अपनी टेलीफोन एबिलिटी को इंप्रूव कर देवे, अगर अपन अपना क्लोजिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर देवे, अगर अपन अपना सेलिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर देवे, तो अपना टाइम एंड एफर्ट बच जाएगा, एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स मिला तो ही पैसा मिलता है। आई वांट टू स्टार्ट दिस सेमिनार विद दिस थॉट, दैट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। यू नो, क्योंकि गुप्ता साहब ने कुछ सिखाया, आई यूज्ड टू गो टू 10 कस्टमर्स एंड देन आई वुड गेट 1 सेल। उन्होंने कहा रोल प्ले लेते थे हमारे ऑफिस में, एवरी डे इन द आफ्टरनून ही वुड टेक रोल प्लेस, एंड देन ही वुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, एंड फिर 16 दिनों में 7 आदमी को मिलता था और 1 वैक्यूम क्लीनर का सेल होता था। फर्दर मैंने अपने ऊपर इंप्रूवमेंट किया, और उन्होंने और बाकी लोगों ने मेरे ऊपर काम किया, फिर 5 जन को मिलता था और 1 सेल मिलता था। फर्दर मैंने अपने ऊपर इंप्रूवमेंट किया, बहुत अपना नॉलेज बढ़ाया सेल्स के बारे में, क्लोजिंग के बारे में, ओपनिंग के बारे में, सस्पेक्टिंग के बारे में, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में, कस्टमर मैनेजमेंट के बारे में, कस्टमर बिहेवियर के बारे में, बहुत कुछ नॉलेज को अपग्रेड किया। 3 जन को मिलने चालू किया, 1 जन ने खरीदने चालू किया, और अपने ऊपर इंप्रूवमेंट किया। और फिर एक ऐसा जमाना आया व्हेन आई यूज्ड टू डू 1:1, यानी 1 को मिलता था और 1 को ही बेच देता था। तब मेरे दिमाग के अंदर ये पढ़ाया हुआ बातें मेरे को समझ में आया कि इट इज नॉट अबाउट टाइम